पटना के कांग्रेस मुख्यालय जिसे सदाकत आश्रम के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस की नीति निर्धारक इकट्ठा हुए और तय हुआ कि कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के सभी बड़े नेता चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। लेकिन क्या सीएम चेहरा तेजस्वी होंगे? हालांकि एनडीए में भी अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई तरह की फाइनल खबर नहीं आई है। चिराग और जितिन राम मांझी कुछ सीटों को लेकर आमने सामने हैं नीतीश के चेहरे पर, लेकिन सभी का एक मत है कि हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अंदर खाने कुछ भी हो। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक में चेहरे पर सबसे बड़ा संशय है। इसीलिए आज गूंज में हम राजनीतिक विश्लेषकों और वरिष्ठ पत्रकारों के पैनल को लेकर आए हैं, क्योंकि यहां पर ये जो नूरा कुश्ती हो रही है, इस पर बीजेपी मजा लेगी, कांग्रेस बचने की कोशिश करेगी और आरजेडी कहेगी नहीं सब ठीक है। लेकिन जो पत्रकारों की नजर से हम देखेंगे और समझेंगे, वो और डिटेल में ये बता पाएगी कि चल क्या रहा है। और इसीलिए आज सारे खास मेहमान या तो पहले पत्रकार रहे हैं और अब राजनीतिक विश्लेषक हैं, या फिर सब एक्टिव जर्नलिज्म में है। रणभेरी बच चुकी है, वोटर तैयार है, बिहार तैयार है अपने अगले सरताज के राज तिलक के लिए, क्योंकि महज 50 दिनों में ये तय हो जाएगा कि पाटलिपुत्र की गद्दी पर अगले 5 साल तक किसका कब्जा रहेगा। पटना की सीएम आवास पर किसके नाम की प्लेट लटकेगी, जनता तय कर देगी कि बिहार में किस गठबंधन का कब्जा होगा। लेकिन उससे पहले कौन से सिपा सालार चुनावी मैदान में उतरेंगे, उसका फैसला होना है। और उसके लिए पहले ये तय करना होगा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। अभी तक इसको लेकर ना एनडीए में तस्वीर साफ हुई है, ना ही इंडिया ब्लॉक में। लेकिन कांग्रेस इस बार बिहार में एकदम सीरियस मोड में चुनाव लड़ रही है और इसीलिए इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग हो या ना हो, कांग्रेस ने तय कर लिया है कि 36 सीटों पर कांग्रेस किसी से कोई समझौता नहीं करेगी और उसके लिए उसने प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल कर दिए हैं। बस औपचारिक ऐलान बाकी है। इनमें से कांग्रेस की सिटिंग 19 सीटें हैं और 17 वो पारंपरिक सीट है जहां कांग्रेस 2020 में दूसरे नंबर पर रही थी। यानी करते रहिए मीटिंग। कांग्रेस तो अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने के लिए तैयार है। अब सवाल है कि 2020 के विधानसभा चुनावों तक आरजेडी के पीछे चलने वाली कांग्रेस के तेवर इतने बदल कैसे गए। जिस बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने सिर्फ 8 सभाएं की थी, वो भी उन सीटों पर जहां कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में थे, उसी बिहार में इस बार चुनाव के ऐलान से पहले ही राहुल गांधी 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा कर चुके हैं। आजादी के बाद पहली बार बिहार में कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की बैठक की। वोट चोरी को लेकर बुलाए गए बंद में शामिल होने के लिए राहुल गांधी पटना पहुँच गए थे। प्रियंका गांधी, जिन्होंने 2020 में बिहार में एक भी सभा नहीं की थी, वो बिहार में महिलाओं के बीच पहुँच रही है। शुक्रवार को उन्होंने बाकायदा पटना में 2000 महिलाओं से संवाद किया। उसके बाद एनडीए के गढ़ मोतिहारी में जनसभा करने पहुंची। और इन सब सक्रियता का असर ये हो रहा है कि आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस बिना गठबंधन में औपचारिक रूप से सीट बंटवारे के अपने उम्मीदवार फाइनल करके बैठी है। अब इसे राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का इम्पैक्ट माना जाए या तेजस्वी यादव के चेहरे पर कांग्रेस के भरोसे की कमी, क्योंकि शुक्रवार को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया गया। ये पैसे महिलाओं को स्वरोजगार करने के लिए बिहार सरकार की तरफ से दिए गए हैं। और जैसे ही इस योजना की शुरुआत हुई, कांग्रेस ने विरोध का पहला झंडा उठाया। खुद प्रियंका गांधी ने महिला रोजगार पर तंज कसते हुए कहा कि ये तो वोट चोरी है, वोट को रिश्वत के दम पर खरीदा जा रहा है। प्रियंका गांधी जब इस मुद्दे पर हमलावर हुई तो आरजेडी की चेतना भी जागी और फिर सोशल मीडिया एक्ट से आरजेडी ने भी इस घोषणा पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नीतीश सरकार द्वारा चुनाव के ठीक पहले एक साथ 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डालना कुछ नहीं, बस सीधा वोट खरीदने के लिए दिया गया एक प्रलोभन है। तेजस्वी और आरजेडी हमलावर हुई, पर बाद में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को आगे कर इस मुद्दे में भी आरजेडी पर लीड हासिल कर ली। और इन सब के कारण आरजेडी, जो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो मुद्दों और नैरेटिव की लड़ाई में कांग्रेस के हाथों विपक्ष का नेतृत्व गवाती दिख रही है। दूसरी ओर तेजस्वी के लिए एक और चुनौती प्रशांत किशोर के रूप में सामने खड़ी है।
प्रशांत किशोर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी को भ्रष्टाचार और अपराध के मामले में निशाने पर ले रहे हैं। मामला अब मानहानि और धमकी तक पहुंच गया है, पर आरजेडी इस मुद्दे में भी पिछड़ती दिख रही है। जिस तरह से प्रशांत किशोर एनडीए को घेर रहे हैं, उस तरह तेजस्वी मुखर नहीं है। इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल ये है, कांग्रेस और प्रशांत किशोर नैरेटिव की लड़ाई में तेजस्वी से आगे तो नहीं निकल गए हैं। कांग्रेस 36 सीटों पर प्रत्याशी फाइनल कर आरजेडी को क्या संदेश देना चाहती है? क्या आरजेडी के लिए कांग्रेस और एनडीए के लिए चिराग सीट शेयरिंग में सबसे मुश्किल कड़ी बन गए हैं? सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। ये स्क्रीन आपके सामने है और उसके ठीक नीचे वाली खिड़की में आपको पंकज जी दिखाई दे रहे हैं। पंकज शर्मा जी पत्रकार भी हैं पेशे से, राजनीतिक विश्लेषक भी और कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सीनियर जर्नलिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग साहब दिखाई दे रहे हैं। अनंत विजय जी सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और कन्हैया भिलारी जी राजनीति को बिहार की बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब जितने भी बड़े चेहरे हैं उनके राजनीतिक जीवन को बहुत बारीकी से इन्होंने देखा है, तो सब हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।